हम ये एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि पंक्चुएशन की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे पास स्टेटमेंट है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा एंड रोम इज़ द कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो हम इसमें से सिंपल स्टेटमेंट को इस तरह से हाईलाइट कर देंगे, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, the other simple statement is Islamabad is the capital of Canada, then the third one is Rome is the capital of America। और इसमें हमारे पास डिफरेंट कनेक्टिव आ रहे हैं और एंड। तो अब हम इनको हाईलाइट करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, डिसजंक्ट है, कंजंक्ट है, वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। तो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, और का लेटर है तो वी कैन से ये डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन के लिए हम फर्स्ट स्टेटमेंट को फर्स्ट डिसजंक्ट कहेंगे, सेकंड स्टेटमेंट को हम कहेंगे सेकंड डिसजंक्ट। फिर है नेक्स्ट एंड रोम इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। एंड लगा हुआ है दो स्टेटमेंट्स के दरमियान, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के साथ। उस बेस पे वी विल से सेकंड स्टेटमेंट इज द फर्स्ट conjunct and third statement is the second conjunct। और यहाँ पे फिर हम डिफरेंट लेटर्स असाइन करेंगे। कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रही है अभी तक की कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एक डिसजंक्ट है या कि एक कंजंक्ट है। इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेटर्स असाइन करते हैं। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने कंट्री की बेस पे पी लेटर असाइन किया, सेकंड को हम इज द कैपिटल ऑफ कनाडा सी कह देते हैं, एंड द थर्ड वन इज रोम इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, दैट्स वाई हम इसको ए का लेटर असाइन करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू सिंबलाइज द वर्ड्स जो कि इन स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे और है, और के लिए वी नो, हम जो साइन यूज करते हैं दैट इज वी, यहाँ पे आप वी लिख लेंगे। एंड के लिए हम डॉट का साइन यूज करते हैं, यहाँ पे हम डॉट लिख लेंगे। दैट मीन्स व्हेन वी रिप्रेजेंट दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक लॉजिक, तो ये बनेगी पी वेज सी डॉट ए। यहाँ तक तो वी आर डन। प्रॉब्लम इज कि अब क्या ये P और C का डिसजंक्शन है और फिर उस डिसजंक्शन का A के साथ कंजंक्शन है, P और C का कंजंक्शन, और फिर इस कंजंक्शन का A के साथ इस डिसजंक्शन का A के साथ कंजंक्शन हम देखेंगे। ये वेज है, दैट मीन्स कि ये बना हमारा डिसजंक्शन। अब एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये हो सकता है P वेज C डॉट A, इस कुछ इस तरह से कि आपका जो A और C स्टेटमेंट्स हैं इनका पहले आपने कंजंक्शन फाइंड आउट करना और फिर उस कंजंक्शन का P के साथ डिसजंक्शन फाइंड आउट करना। तो इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव टू डिपेंड अपॉन पंक्चुएशन। तो उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हम ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम अगर P और C को ब्रैकेट में पुट करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि P और C का पहले आपने डिसजंक्शन फाइंड आउट करना है, फिर उस डिसजंक्शन का A के साथ कंजंक्शन फाइंड आउट करना है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप
सी और ए का पहले कंजंक्शन फाइंड आउट करें और इस कंजंक्शन को पी के साथ डिसजंक्शन इसका फाइंड आउट करें। तो इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, या हम जो इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन की बात करते हैं उसको हम एनालिसिस के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरह से जब आप ब्रैकेट्स में दो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स को पुट करते हैं तो उसकी वजह से ट्रूथ वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पे क्योंकि डिसजंक्शन और कंजंक्शन दोनों हैं तो हम उसके लिए पहले डिसजंक्शन का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम कंजंक्शन का टेबल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये डिसजंक्शन हो गया और यहाँ पे हम कंजंक्शन का टेबल ड्रॉ करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और अकॉर्डिंगली हम ट्रूथ वैल्यू राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक रो बनानी है जिसमें हम लेबल करेंगे और फिर 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं डिसजंक्शन में, तो 4 फर्दर रोज हम बनाएंगे। ये कर दिया। इसी तरह से हम कंजंक्शन में भी लेबल के लिए और इसके अलावा 4 डिफरेंट फर्दर रोज बनाएंगे। ट्रूथ टेबल पहले ड्रॉ करेंगे ताकि हम गलती से कोई गलती ना करें। तो फर्स्ट डिसजंप का, सेकंड कॉलम सेकंड डिसजंप का और फिर थर्ड कॉलम बनेगा डिसजंक्शन का। इसी तरह से फर्स्ट कंजंक्ट, सेकंड कंजंक्ट एंड द कंजंक्शन, 3 कॉलम जो हैं वो आप कंजंक्शन में भी बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख लेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट जेनेरिकली हम इसको P कहते हैं, सेकंड को हम Q कहते हैं, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस। और यहाँ पे डिसजंक्शन बनेगा P वेज Q। इसी तरह से यहाँ पे हम लेबल करेंगे P, सेकंड में आएगा Q और कंजंक्शन बनेगा P डॉट Q। इस तरह से आपने लेबलिंग कर ली। नेक्स्ट आप इसमें ट्रूथ वैल्यू देखेंगे। डिसजंक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट डिसजंक्ट इज ट्रू, सेकंड इज आल्सो ट्रू, तो डिसजंक्शन बनेगा हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट। इसी तरह से इफ फर्स्ट डिसजंक्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो डिसजंक्शन बनेगा अ ट्रू स्टेटमेंट। देन इफ फर्स्ट डिसजंक्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, तो डिसजंक्शन विल बी अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट। और अगर दोनों के दोनों डिसजंक्ट ही फॉल्स होंगे तो दिस इज द ओनली केस वेयर डिसजंक्शन विल बी फॉल्स। कंजंक्शन में फर्स्ट और सेकंड कंजंक्ट अगर दोनों ट्रू होंगे तो इसमें कंजंक्शन ट्रू होगा। इसके अलावा अगर फर्स्ट कंजंक्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो कंजंक्शन फॉल्स होगा। इसी तरह से अगर फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो कंजंक्शन विल बी अगेन फॉल्स। इसी तरह अगर दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों कंजंक्ट्स फॉल्स हैं, तो कंजंक्शन भी फॉल्स हो जाएगा। अब हम वन बाय वन जो हमने ये वाली स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं सिंबॉलिकली, इनको हमने पंक्चुएशन के थ्रू यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज जो हो सकती हैं हमने उनको मेंशन किया। अब इसके बेस पे वी विल आइडेंटिफाई कि पंक्चुएशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। सिंबॉलिक लॉजिक में ट्रूथ वैल्यू ड्यू टू पंक्चुएशन कैसे चेंज हो सकती है। हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ये वाला केस है P एंड C, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, इनका डिसजंक्शन
और इस डिसजंक्शन का थर्ड स्टेटमेंट के साथ कंजंक्शन। हम पहले इसकी ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल। हमने ड्रॉ किया इस तरह से। अब इसमें हमने एक चीज का ध्यान रखना है, हमें पहले एक कॉलम पी के लिए चाहिए होगा ताकि उसकी ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकें। देन वी रिक्वायर सी, तो उसके लिए एक कॉलम ड्रॉ करेंगे। फिर हमने पी और सी का डिसजंक्शन बताना है, तो डिसजंक्शन यहाँ पे आएगा। पहले हम इतना पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। पी, सेकंड कॉलम बनेगा सी, फिर जो थर्ड कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, पी और सी का डिसजंक्शन। तो इसके लिए पहले हम पी को देखते हैं। पी स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, हम ट्रू लिख देंगे। सेकंड है सी स्टेटमेंट, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो कनाडा का कैपिटल इस्लामाबाद नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। अब इसका डिसजंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे भी आपको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। हमने यहाँ पे देखा, अगर फर्स्ट डिसजंक्शन में फर्स्ट डिसजंक्ट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ये डिसजंक्शन हो जाएगा फॉल्स। तो ये हो जाएगा, दैट मीन्स हमने यहाँ पे पी वेज सी को सॉल्व करने के लिए पी और सी वाले कॉलम पे डिपेंड करना है। हम इसको इस तरह से कलर्ड कर लेते हैं। अब एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो डिसजंक्शन में कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू होगी, डिसजंक्शन विल बी ट्रू। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है पोर्शन, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, पी पी वी सी या पी वेच सी, ये तो हमारे पास आ चुका। वी रिक्वायर ए, इट मीन्स ए का एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। हम इस तरह से कॉलम बना लेंगे। अब ए स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट, रोम इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। अमेरिका का कैपिटल रोम नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो हमने करना है, अब हमारे पास ये देखें पी वेच सी, पी वेच सी हमारे पास है, ए हमें चाहिए, ए भी है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का कंजंक्शन फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे पी वेज सी और कंजंक्शन ए। हमने इस तरह से इसको राइट डाउन कर दिया। अब इसके लिए वी हैव टू डिपेंड अपॉन टू डिफरेंट कॉलम्स। उनका कलर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये दो कॉलम चाहिए, इनकी ट्रूथ वैल्यू। अब ये क्या है, हम यहाँ पे क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने डॉट यूज़ किया हुआ है। डॉट का मतलब ये कि हमें कंजंक्शन चाहिए। तो कंजंक्शन में देखिए फर्स्ट टी है, सेकंड एफ है। तो कंजंक्शन में ऐसा केस कहाँ पे है, फर्स्ट टी और सेकंड एफ, ये वाला केस। तो कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू बनेगी फॉल्स। यहाँ पे हम इसको एफ लिख देंगे। या अगर आपको याद रहता है कि कंजंक्शन में ज़रूरी है कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों तभी वो ट्रू होगा, वरना वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। ये हमने ये फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया। लेट्स डिस्कस द सेकंड पॉसिबिलिटी। पी का डिसजंक्शन है किसके साथ, सी और ए के कंजंक्शन के साथ। तो इसके लिए वी नीड टू ड्रॉ अ सेपरेट टेबल। अगेन हम इस तरह से इसको दो रोज में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें पहले हम यहाँ पे पी लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट, उसमें पहले पी है, हमने पी को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट सी है और फिर ए है, हम यहाँ पे सी और ए का एक एक कॉलम बना देंगे, सी एंड ए।
ये कॉलम बन गए। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे सी और इस कॉलम में ए। अब ब्रैकेट हमारे पास सी और ए वाली है, तो पहले हमने सी और ए को सॉल्व करना है। हम यहाँ पे लिख लेंगे सी डॉट ए, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। फिर इसको हम अलग कॉलम के लिए इसको शो कर देते हैं, इस तरह से हम कॉलम बना देते हैं इसका। अब हम देखते हैं पी सी और ए हमारी स्टेटमेंट्स कैसी हैं। तो ऊपर गिवन है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सी है हमारे पास इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, फॉल्स स्टेटमेंट है। और ए है हमारे पास रोम इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो सी डॉट ए के लिए वी विल बी इंटरेस्टेड इन सी एंड ए कॉलम। अब ये क्या है, दोनों फॉल्स स्टेटमेंट हैं। तो सी डॉट ए की ट्रूथ वैल्यू, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन में अगर दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं तो कंजंक्शन भी फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें फर्दर क्या करना है, सी डॉट ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका डिसजंक्शन हमने पी के साथ बताना है। दैट मीन्स हमारा फोकस होगा सी डॉट ए वाले कॉलम पे और पी कॉलम पे। तो इसको हम लेबल कर लेते हैं पहले कि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये बनेगा पी डॉट, ब्रैकेट में आपके पास आएंगे पी वेज, क्योंकि ये डिसजंक्शन आएगा, पी वेज ब्रैकेट में आपके पास आएगा सी डॉट ए। तो सी डॉट ए का एक कॉलम ये आपके पास है, और फिर पी चाहिए तो पी का भी एक कॉलम है। तो इस तरह से हम इनको फोकस कर लेंगे। पैरेट कलर वाले कॉलम को हमने कंसिडर करते हुए पी वेज सी डॉट ए की जो ट्रूथ वैल्यू है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये डिसजंक्शन है ऑफ पी एंड कंजंक्शन ऑफ सी एंड ए। तो इसका मतलब ये कि ये जो कॉलम है, फोर्थ कॉलम और फर्स्ट कॉलम, इनका डिसजंक्शन है। तो डिसजंक्शन में क्या है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। या हम कह सकते हैं कंसेप्चुअली वी नो इट कि डिसजंक्शन में कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू होगी, दोनों जो आपके पास डिसजंक्ट्स हैं उनमें से कोई एक भी ट्रू होगा तो डिसजंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। अब इसमें फोकस जो मैं आपको बताना चाह रही थी पंक्चुएशन के हवाले से, ब्रैकेट को पहली दो स्टेटमेंट में अगर डालें तो हमारे पास ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आई। ब्रैकेट में अगर हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को डालें तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आई। तो एक ब्रैकेट या एक पंक्चुएशन किस तरह से मीनिंग्स को चेंज कर सकती है, दिस इज ऑल अबाउट द सेम थिंग।